तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का जामे जायजा लिया। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस इजलास में वजीर आला के मुशीर वयम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, सीएमओ सेक्रेटरी मानिक राज और एचएमडीए कमिश्नर सरफराज अहमद शरीक थे। वजीर आला ने शहर हैदराबाद में सफाई, सड़कों की देखभाल और शहरी सहूलियात पर सख्त हिदायत जारी की है और खबरदार किया है कि मुआयनों के दौरान सड़कें साफ नहीं पाई गई तो फिर मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द शहर हैदराबाद के हर जोन का दौरा करेंगे और कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स को सुबह सवेरे फील्ड पर मौजूद रहने की उन्होंने हिदायत दी। इजलास में बड़े चौराहों पर स्मार्ट पोल्स की तनसीब ज़ेर गौर रही। ज्यादा ट्रैफिक वाले मुकामात पर पीपीपी मॉडल के तहत स्काई वॉक पर ब्रिजेस की तजवीज़ भी बात हुई है और नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन के करीब मल्टी लेवल कार पार्किंग के क़याम पर भी गौर किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की मेयारी अंदाज में देखभाल और शहर के 3 कारपोरेशंस में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। तेलंगाना में सीएम कप के दूसरे मरहले का इफ्तिताह हो चुका है। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटरीट में मुनक्किदा तकरीब में इवेंट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर खेल वाकेटी श्रीहरि, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और एमडी डॉक्टर सोनी बाला देवी भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देही इलाकों में खेलों के शोबे को जदीद तकनीकी सहूलियात से आरास्ता करना खुशाइंद है। खिलाड़ियों को बर वक्त मालूमात फराहम करने के लिए ऐप के जरिए एआई कॉल सेंटर की 24 घंटे सर्विस शुरू की गई है। हुकाम के मुताबिक 12 अजला में खेलों के 44 जुमरों में मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और अब तक तकरीबन 4.5 लाख खिलाड़ी मुख्तलिफ सतह पर शरीक हुए, जिनमें से 22,000 खिलाड़ी रियासती सतह के लिए मुंतखब किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सनत नगर में जारी टीम्स हॉस्पिटल के कामों का मुआयना किया और इमरजेंसी ब्लॉक में मुख्तलिफ महकमों के आला उहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर सेहत ने हुकाम को हिदायत दी कि उगादी तक तमाम सहूलियात के साथ हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया जाए। उन्होंने पानी और बरखी की 24 घंटे बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा कि मरीजों की तादाद के मुताबिक ओपी और फार्मेसी काउंटर्स बढ़ाए जाएं और इस मौके पर सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे जदीद आलात का भी मुआयना किया गया। हैदराबाद के हाईटेक्स में एशिया की मुमताज लाइफ साइंसेस और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। यहां 5 रोज तक इजलास होते रहेंगे और यहां जदीद हयातियाती टेक्नोलॉजी, एआई और ऑटोमेशन पर मबनी इख्तिराआत पेश की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने शिरकत की। मुंतजिमीन के मुताबिक इस एडिशन में दुनिया भर से 4,000 से ज्यादा मंदुबीन और 500 से ज्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं और यह कॉन्फ्रेंस खित्ते की बड़ी बायोटेक तकरीबात में शुमार होती है। हुकूमत का कहना है कि रियासत बायो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ते हुए एमआरएनए, जेन एडिटिंग और एआई से चलने वाली ड्रग डिस्कवरी जैसे शोबों में अफरादी कुव्वत पैदा करने पर तवज्जो दे रही है और हैदराबाद को इख्तिराआत और मेडिकल टूरिज्म का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। Welcome to Hyderabad. Welcome to BioAsia. When BioAsia was started 23 years ago, Hyderabad is known for Charminar, biryani, pharma manufacturing and software. Today, Hyderabad is a global vaccines manufacturing hub. Based on our strengths of strong vision and clear policy, availability of highly qualified human resources, great educational institutions, Hyderabad is a global hub for global capability centers with excellence in research and design.
In the last 2 years, we have received over 73,000 crore investments in life sciences. We launched our new life sciences policy at Davos recently. We majorly expanded the Genome Valley. We launched the One Bio for world-class research and innovation. We have accelerated green pharmacy. We have welcomed many global capability centers. This is not incremental growth. This success is the outcome of powerful vision. A proof of our success is BioAsia 2020. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर सनत डी श्रीधर बाबू के हमरा आलमी लाइफ साइंसेज कंपनीज के आला अहदेदारों से मुलाकात की और इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि कई मारूफ लाइफ साइंसेज इदारे पहले ही शहर में अपने सेंटर्स कायम कर चुके हैं। वजीर आला ने भारत फ्यूचर सिटी में जीसीसीज के लिए एक खुसूसी जोन कायम करने की तजवीज पेश की, जहां आलमी लाइफ साइंसेज कंपनीज के लिए इनोवेशन सेंटर्स की सहूलत दी जाएगी। जनगांव म्युनिसिपालिटी में चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात सख्त कशीदगी जैसे माहौल में मुनक्किद हुए। किसी भी नाखुशगवार वाकये की रोकथाम के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इंतखाबी अमल के बाद कुरानदाजी के जरिए कांग्रेस के उम्मीदवार के बालामनी चेयरपर्सन मुंतखब हुई, जबकि बीआरएस के पी घोष वाइस चेयरमैन करार पाए। कुरानदाजी के दौरान एक आजाद खातून काउंसलर के हाथ उठाने पर तनाजा खड़ा हुआ, जिस पर बीआरएस काउंसलर्स ने दलित खातून पर हमले का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया और डीसीपी को शिकायत पेश की। एक्स ऑफिशियो अरकान के तौर पर कांग्रेस के एमपी चामल्ला किरण कुमार रेड्डी और जनगांव के एमएलए पुल्ला राजेश्वर रेड्डी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसर गोपी राम ने नौमुंतखब नुमाइंदों को हलफ दिलाया और सर्टिफिकेट हवाले की। హృదయపూర్వక నమస్కారం. దేనికి లొంగలే. నిన్న మొన్న వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేసినా మాకున్న దూరంలో ఉన్నటువంటి 15 మంది సభ్యులు దేనికి లొంగకుండా నమ్ముకొని మా చైర్మన్ అభ్యర్థిని గెలిపియడాన్ని నేను వాళ్ళకు ముఖ్యంగా రుణపడుతున్నానని చెప్తున్నా. రెండోది, ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బు ఉంది కదా అని మాత్రాన ఈ రాజకీయాలు చెల్లవు. పక్కన చేరియాల్లో చేసిర్రు, సక్సెస్ అయినాం కదా అని ఏడబడితే ఆడ చేస్తా అంటే నడవదు. అక్కడ మేము చూడలేదు కాబట్టి నడిచింది. ఆడ కూడా అభ్యర్థి రాకముందే అభ్యర్థికి డబ్బులు ఇచ్చి అభ్యర్థిని కొనే ప్రయత్నం చేసిర్రు. దాని ఆడియోలు కూడా బయటకు వచ్చినాయి. కాబట్టి ముందు జనగామ రాజకీయంలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేస్తాం. ఇక నుంచి ఇటువంటి దరిద్ర